नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। भारतीय राजनीति में इस कदर मोरल गिर जाएगा ये कभी हमने सोचा भी नहीं होगा, न हमने ऐसा देखा होगा। देश का प्रधानमंत्री खुलेआम लोकतंत्र के मंदिर में, उस मंदिर में जहां लोगों की आवाज उठाई जाती है, उस मंदिर में खुलेआम झूठ बोलेगा। ऐसा न आपने सुना होगा, न ऐसा आपने देखा होगा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, यहां तक कि कर्नाटक में, कर्नाटक, यूपी और राजस्थान में पिछली बार की तुलना में बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है। जबकि आंकड़ों के अनुसार यह पाया गया कि दरअसल वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में 7% और राजस्थान में 6%, कर्नाटक में 6% वोट बैंक घटा है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, न कोई शर्म आती है। किसी भी तरह से झूठ बोला जाए, लोगों की समझ में नहीं आता है क्या? देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि 2014 की तरह जितना भी झूठ बोलेंगे तो बोलते जाइए, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को पता ही नहीं है। देश में तमाम मतदाता बिना बुद्धि के पैदा हो गए हैं, ये हर किसी को अंधभक्त समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझ लिया है कि देश में लोग अंधभक्त है, देश में लोग गुड़ गोबर और गाय के पीछे पड़े हुए हैं। देश के लोग न पढ़े लिखे हैं न समझदार है। बस एक मैं ही हूं जो दुनिया में सर्वसर्वा हूं, मैं सार्वभौमिक हूं, मैं ही तो देवता हूं, मैं ही तो देवदूत हूं, मैं ही तो इन लोगों का बेवकूफ बना रहा हूं। इतना बड़ा बड़ा झूठ बोला गया। लोकतंत्र की उस अदालत में खड़े होकर कहने लगे कि 5 साल से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं। यह कैसी सेवा है जहां लोग भुखमरी से मर रहे हैं, जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जहां किसानों के पास में उनका कर्ज बढ़ता हुआ जा रहा है, जहां किसानों को एमएसपी मिल नहीं रहा है, जहां किसानों के ऊपर काले कानून लादे जाते हैं, जहां किसानों के आगे किस तरह से बैरिकेड अड़ाए जाते हैं, जहां उनके ऊपर ड्रोन से हमला किया जाता है, किसानों की 150 किसानों की शहादत हो जाती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री फिर भी कहते हैं कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी। इतनी बेशर्मी, इतनी बेहया मैंने आज तक नहीं देखी। यही नहीं, यहां तक झूठ बोल दिया कि दरअसल राहुल गांधी ने हिंदुत्व की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, हिंदुत्व को हिंसक कहा है। यह जब शंकराचार्यों ने सुना तो उन्होंने कहा कि यह जो भी व्यक्ति इस तरह से कह रहे हैं वे दरअसल दंड के लायक है। अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं, उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। यानी यह मान लिया जाए कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से शंकराचार्यों ने श्राप दे डाला, और जिस तरह से अयोध्या मंदिर का इनॉग्रेशन किया था और चुनाव के समय बार बार प्रधानमंत्री वहां माथा टेकने के लिए जाते थे, और वहीं पर स्मृति ईरानी को तो आपने देखा ही होगा, वह किस तरह से एकदम से उछल उछल कर कूद कूद कर कह रही थी कि राम मंदिर में दरअसल कांग्रेस के लोग नहीं गए, समाजवादी के लोग नहीं गए, और कुछ बहरूपिये, कुछ उद्दंड लोग तो यह भी कह रहे थे कि यहां मुलायम सिंह की मूर्ति को लगाया जाए ताकि उसको जूते मारकर आगे जाया जाए। तो अयोध्या ने क्या मैसेज दिया? अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई तो ये बौखला गए। यानी भीख देने पर यदि भीख ना मिले तो वह भिखारी किस तरह से बौखला जाता है, वह अयोध्या निवासियों को ही गाली देने लगता है। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के वे चंपू, वे अंधभक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इतने नीचे गिर चुका है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल 8 लाख लोग देखते हैं, वहीं पर राहुल गांधी को 16 लाख लोग देखते हैं, 18 लाख लोग देखते हैं, 18,350,000 लोग देखते हैं। ये कैसी
एक तरफ से लोकप्रियता राहुल गांधी की बढ़ती हुई जा रही है, वहीं पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरता जा रहा है। क्या यह जनता समझ चुकी है कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ पर झूठ बोलते हैं? आखिर आप सोचिए, जो प्रधानमंत्री अयोध्या मंदिर पर जीतने की बात कर रहा था, जो अयोध्या मंदिर को कितना बड़ा मुद्दा बना रहे थे, और वे वहीं से हार गए। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में देश का प्रधानमंत्री अपनी छाती पीटता है और कहता है कि हम तीसरी बार आए हैं और तीसरी बार जनता ने हमें देखिए जनादेश दिया है। यह वे देख ही नहीं रहे। दरअसल ये अगली क्लास में जो बैठे हैं, यह तो इन्हें ग्रेस मिला है, और ग्रेस मिलकर के किस तरह से अगली क्लास में बैठे हैं। दरअसल आप अपने नंबरों से पास नहीं हुए हैं, ये तो आपको कृपांक दिए गए हैं जिससे आप बैठे हैं। और फिर छोड़िए इन बातों को, आप प्रधानमंत्री बन ही गए तो अब तो आपने भगवान भी बदल लिया। अब ये भगवान राम की बात नहीं करते हैं। अयोध्या में जाकर फिर इन्होंने मत्था नहीं टेका। चुनाव जीतने के बाद में क्या अयोध्या में मंदिर में इन्हें मत्था टेकना नहीं चाहिए था? लेकिन नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर किस तरह से रास्ते टूटे हुए जा रहे हैं, किस तरह से राम मंदिर की छत टप टप कर रही है। इन्होंने जोर जबरदस्ती से उद्घाटन तो कर दिया और बना दिया, लेकिन घोटाले को छिपा नहीं पाए। जो घोटाला इन्होंने अयोध्या मंदिर में किया, जो घोटाला इन्होंने वहां राम पथ पर किया, उससे बड़ा घोटाला कहीं किया नहीं जा सकता। आप ये किस तरह से कभी भगवान को बदल लेते हैं, कभी कपड़ों को बदल लेते हैं, कभी जहाज बदल लेते हैं, कभी गाड़ी बदल लेते हैं। अब किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री चलते हैं, और देश के प्रधानमंत्री की तानाशाही देखिए। अब फिर भी अपने आप को कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं, मैं सच्चा हूं, मेरे दामन पर दाग नहीं है। यानी 100 मुझसे खा करके बिल्ली हज को चली वाली कहावत यहां चरितार्थ हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री को यह भी शर्म नहीं आती कि वे खुलेआम धड़ल्ले से लोकतंत्र के मंदिर में धड़ाधड़ झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने की फेस इतनी लंबी है कि उनके साथ में आ जाते हैं उनके अंधभक्त, और यहां तक कहने लगते हैं कि दरअसल राहुल गांधी ने तमाम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अब जब यह बयान सामने आया तो उनके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। वहीं शंकराचार्यों ने कहा कि देखिए राहुल गांधी ने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया। उन्होंने अमुक पार्टी को, जो इस पार्टी को दंडित होना चाहिए, जिन लोगों को दंड मिलना चाहिए, उन लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उन्होंने जानबूझकर दिखाया। दरअसल राहुल गांधी ने अमुक पार्टी को कहा था कि ये हिंदू नहीं है, हिंदू ये हिंसक है, हर समय हिंसा करते हैं। वह भारतीय जनता पार्टी को कहा गया था, वह हिंदुओं को नहीं कहा गया था। यह बात जब शंकराचार्यों ने बताई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब न जाने कौन से पानी में डूबकर मरेंगे, या तालाब में डूबेंगे, या गटर में डूबेंगे। यह तो उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि झूठ का स्थान हिंदुत्व में है ही नहीं, हिंसा का स्थान हिंदुत्व में है ही नहीं। हिंदू कभी हिंसा को बढ़ावा देता ही नहीं है, हिंदू कभी कट्टरवादी हो ही नहीं सकता है। हिंदू तो सर्व धर्मों का सम्मान करने वाला एक धर्म होता है, इसीलिए तो इसे हिंदू कहा गया है, क्योंकि यह पूरे हिंद की अपनी ताकत तमाम धर्मों में समाहित रखता है। यह तो तमाम मजारों को भी पूजता है, यह तमाम गुरुद्वारों में भी जाता है, और यह तमाम मंदिरों में भी जाता है। यानी जो हमने 100 करोड़ देवी देवता हमारे पास में हैं, यानी कोटि कोटि देवताओं 36 करोड़ देवी देवता जो हमारे साथ में है, हम उन तमाम देवी देवताओं को पूजने का काम करते हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। और फिर भी इस हिंदुत्व को हिंसक बनाने का जो नया काम चल रहा है, जो नया तरीका सिखाया जा रहा है, वह दरअसल पूरी तरह से गलत है। यह शंकराचार्य भी कहते हैं, यह तमाम धर्मगुरु कहते हैं, और धर्म हमें सिखाता ही नहीं है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान है हमारा, ये पंक्ति तो आपके याद होगी ही। लेकिन देश के प्रधानमंत्री किस तरह से जहर भरते हैं, किस तरह से अपने भाषण में हिट स्पीच देते हैं। आज राहुल गांधी की फ्रंट पेज पर एक
पत्रिका, जो फेमस पत्रिका है द वीक पर, उन पहले पन्ने पर फोटो छपी है। उसमें कहा गया है कि दरअसल राहुल गांधी एक परिपक्व नेता है जो देश को आगे लेकर जा सकते हैं। यहीं पर यदि देश का प्रधानमंत्री को देखे तो उन्होंने किस तरह से, आपने देखा कि 10 सालों में केवल हिटलर शाही से राज किया। जिस तरह से राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए, किस तरह से केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर, आदिवासी लोगों के ऊपर किस तरह से पेशाब किया गया। इससे ज्यादा और शर्मसार करने वाली घटनाएं क्या हो सकती है। हाथरस तक प्रधानमंत्री की पहुंचने की अपनी इच्छा नहीं है, वे जाना ही नहीं चाहते, उनके कपड़े मैले हो जाएंगे। उन्होंने दरअसल किस तरह से अंबानी के बेटे की शादी में जाने की पूरी तैयारी कर ली है। साथियों, इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री यदि बने रहे तो इस देश का क्या होगा। जिस देश पर 70 सालों में इतना कर्ज नहीं हुआ वह अब हो गया है। देश के प्रधानमंत्री ने कितना कर्ज लिया है इसे कोई जानता नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था कहां पर खड़ी है यह प्रधानमंत्री आपको झूठ मूठ में बता देंगे। देश में कितने गरीब अमीर हो गए हैं यह प्रधानमंत्री आपको झूठ मूठ में बता देंगे। 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज पर जीवित है और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बन रहे हैं। वाह, क्या आंकड़ा दे रहे हैं। यानी लोकतंत्र के मंदिर में सरेआम झूठ बोला जाएगा, खुला झूठ बोला जाएगा और इस पर कोई कुछ कहेगा भी नहीं। वाह मेरे देश के लोगों, वाह। एक बार तो सोचो, एक बार तो समझो कि ये दरअसल जो लोग आपके पास में आ रहे हैं, वोट लेकर जाते हैं और संसद में जाकर के झूठ बोलते हैं आपके हितों की, जिन्हें कोई परवाह नहीं है, जिन्हें किसानों के हित की परवाह नहीं, जिन्हें मजदूरों के हित की परवाह नहीं। और एक ऐसा नेता जो लोगों के बीच में घूम रहा है, जो राजमिस्त्रियों के पास में जा रहा है, जो कुम्हारों के पास में जा रहा है, जो लोहारों के पास में जा रहा है, जो बढ़इयों के पास में जा रहा है, तमाम लोगों के पास में जा रहा है, वह नेता आपको गलत दिखाई देता है। और जो जुमलेबाजी करता है, आपके दुख दर्द में शरीक होता नहीं है, आज तक नहीं हुआ, न पक्ष में रहते हुए न विपक्ष में रहते हुए, वह महान है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और जो आप मीडिया पर देख रहे हैं वह मीडिया तो बिकाऊ मीडिया है, वह तो अंबानी की और अडानी की मीडिया है। वो जो चाहेगी वही दिखाएगी। अब कुछ दिनों के बाद में यदि राहुल गांधी की सत्ता आई तो राहुल गांधी को दिखाने लग जाएगी। साथियों, सच समझिए, सच तो सच होता है और देश का प्रधानमंत्री हमेशा झूठ बोलता है। आपसे निवेदन है आप वीडियो को शेयर करिएगा। न्यूज चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।